कई बार फियर इज कंट्रोलिंग योर लाइफ। डर आपकी जिंदगी को चलाता है, आप नहीं, परमेश्वर नहीं। बहुत बार आप अपने जिंदगी में आपको डर चलाता है, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, समझो खुद को। आप में से यहां पर बहुत से लोग हैं जो इस कन्फेशन कल्चर को नहीं पहचानते हैं। यू डोंट नो हाउ टू स्पीक। अगर आप अपने शब्दों को नहीं बदलोगे, आपकी परिस्थितियां कभी नहीं बदलेंगी। अगर आप चाहते हो कि परिस्थितियां बदले, आपको पता है हम जो देखते हैं हम वो बोलते हैं, परमेश्वर जो देखना चाहता है वो बोलता है। नहीं समझे? आप जो देखते हैं आप वो बोलते हैं। अरे ये देख क्या हो रहा है, अरे वो देख क्या हो रहा है। परमेश्वर ऐसा नहीं है। परमेश्वर वो बोलता है जो वो देखना चाहता है। आप क्या देखना चाहते हो? ब्रदर, मैं चाहता हूं कि मेरे दिन अच्छे हों, मैं चाहता हूं मेरा परिवार आशीषित हो, मैं चाहता हूं मेरे घर के अंदर से दवाइयां जाएं, मैं चाहता हूं कि ब्रदर मेरे घर के अंदर लोग उधार पाएं। तो भैया बोलो ना, बोलो। इतने डिसेंट मत बनो कि तुम बोल ही नहीं सकते। मैं कभी कभी गाड़ी रुका कर साइड में बाहर निकलता हूं और ऐसे बोलना स्टार्ट कर देता हूं। कभी कभी पवित्र आत्मा से अंदर से झिला देता है कि बोल। कभी कभी गाड़ी होती है ना, ड्राइवर को बोलता हूं साइड में लगा, जा उधर खड़ा रहे, मैं आ रहा हूं। और कन्फेशंस करता हूं, प्रभु आज मैं मीटिंग में जा रहा हूं, विश्वास करता हूं वहां पर बेदारी आएगी, लोग चंगे होंगे, दुष्ट आत्माएं निकलेंगी, बिगड़े हुए जिंदगियां संवरेंगी। स्पीक समथिंग। जो आप बोलना चाहते हो वो मत बोलो, जो विश्वास से निकलता है वो बोलो। हालेलुया। कभी सोचा है आपने सब ठीक होगा, सब ठीक होगा, सब ठीक होगा? ये सोच सोच के कितने साल निकल गए, ठीक क्यों नहीं हो रहा है? कुछ लोग सिर्फ खुदा के सामने रोते रहते, ठीक करना, ठीक करना, ठीक करना, ठीक करना, ठीक करना। एक सवाल पूछूं आपसे? यस, नो, नो, यस, हाँ, कुछ आंसर करिए ना। एक बैंक अगर एक सिक्योरिटी इंचार्ज अपॉइंट कर रही है, एक बैंक अगर एक सिक्योरिटी गार्ड को कह रही है कि आप यहां पर रहिए, इस बैंक की हिफाजत करिए, और जैसे ही चोर आते हैं, बैंक लूट के जाते हैं, वो उधर ही खड़ा है, और सब ले जाने के बाद वो हेडक्वार्टर में कॉल करता है, हेलो, हाँ यहां पर चोरी हो गई थी, हाँ आपने कुछ किया क्यों नहीं? वो क्या कहेगा उसको? हमने ये काम आपको दिया था, आप हम पे चिल्ला रहे हो। कई लोग सिर्फ खुदा के सामने रोते हैं, खुदा तू ऐसा करता क्यों नहीं है? बेटा मैंने तुझे अधिकार दिया है, तू भी कुछ कर। कई सारे लोगों की पूरी जिंदगियां निकल गई सिर्फ ये सोचते सोचते, ये ठीक होगा, ये ठीक होगा, ये ठीक होगा, ये ठीक होगा, मेरा आगे ठीक होगा। क्यों ठीक नहीं हो रहा? क्योंकि तुम शब्द नहीं बोलते। हम सिर्फ प्रभु के सामने रोने वाली जनरेशन है, हमें अपने शब्दों का प्रयोग करने नहीं आता। डोंट बी सुपर स्पिरिचुअल। आप इतने आत्मिक मत बनो, यह हानिकारक है। कभी कभी अपने घर पे वॉकिंग प्रेयर करो, घर पे घूमो। पिता मैं यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूं, पिता प्रभु आपका वचन कहता है जो आप कहोगे वो होगा। मैं अपने घर के लिए जीवन बोलता हूं,
मैं अपने घर के अंदर चंगाइयां बोलता हूं, मैं अपने घर के अंदर बरकत बोलता हूं। ए दुष्ट आत्मा, अगर तू मेरे घर में है और मेरे लोगों के माइंड को कंट्रोल कर रहा है, यीशु के नाम से मेरे घर को छोड़। लीव माई हाउस, दिस होम बिलोंग टू जीसस। यह घर प्रभु का है, प्रभु हमारे घर का राजा है, प्रभु हमारे घर का स्वामी है, वो हमारे घर का अधिकारी है। इस घर में उसकी चलेगी, इस घर में उसका राज्य आएगा। इतने डिसेंट, इतने स्पिरिचुअल मत बनो कि तुम कुछ बोल ही न पाओ। आई प्रीच व्हाट आई प्रैक्टिस। मैं वो कह रहा हूं जिसमें मैं चलता हूं। इसहाक जानता था। ऐसा, यस सर, आपका ब्लेसिंग गया, पप्पा वापस चाहिए, नहीं मिलेगा, ले गया। थोड़ा बहुत है मेरे पास, आ तुझे भी देता हूं, लेकिन जो था वो ले गया। नो पेपर वर्क, नो साइन, नो डॉक्यूमेंट, मैंने जो कहा वो हो गया। वाओ, व्हाट अ मैन, व्हाट अ मैन। कभी कभी आप लोग पता है क्या करते हैं? आप बोलते हैं मैं बीमार हूं, ओके बहन मैं समझ गया, प्रेयर करूं? हाँ, यीशु के नाम से पिता उन्हें चंगा कर। प्रेयर हो गई ना, मैंने आपके लिए चंगाई की बात की ना, उसके बाद पता है आप क्या बोलते हो? मुझे सर में बहुत दर्द पड़ता है। अभी प्रेयर करवाई ना, विश्वास तो करो थोड़ा, सिर्फ बड़बड़ करनी है। अभी प्रेयर हुई और आप फिर से शुरू हो गए। थोड़ा तो विश्वास रखो कि एक परमेश्वर के दास ने जो कहा है वो होगा। हम लोग पहले प्रॉब्लम आधा बताते हैं, प्रार्थना करने के बाद फिर पूरा बताते हैं। मैं रिसेंटली किसके लिए प्रेयर कर रहा था, उन्होंने 10 मिनट मुझे अपनी तकलीफ बताई। भैया मुझे सर में दर्द है। मैं उनको बड़ी सभ्यता से, प्रेम से सुन रहा था। मैंने कहा दीदी कुछ और भी है? नहीं नहीं नहीं, बस इतना है। शैल आई प्रे फॉर यू, मैं दुआ करूं आपके लिए? हाँ भैया प्रेयर करो। पिता मैं प्रार्थना करता हूं, आपके कलाम में लिखा है तुम बीमार पे हाथ रखोगे, बीमार चंगे हो जाएंगे। कंट्रोल करो बच्चों को। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं कि आप चंगे हो जाओ। अब मैंने ये प्रेयर कर दी 2 मिनट की। उनके बाद उन्होंने कहा भैया रुको, इधर भी दर्द है पैर में। फेथ कहां है? कुछ के पास फेथ नहीं है। देयर लाइफ इज नॉट मिक्स विथ फेथ। उनकी जिंदगी में फेथ ही नहीं है। अब भी प्रेयर की, फिर से बता रहे हैं। तो जो प्रेयर हो रही थी आप कहां थे? चर्च डजंट नो द पावर ऑफ वर्ड्स। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। कहिए अपने पास वाले को, शब्दों का महत्व पहचानो। सिर्फ चर्च में बैठने से कुछ नहीं होगा, ऐसे कुछ नहीं होगा। बोलो बाजू वाले को, कुछ नहीं होगा। हाँ उनको बोलो थोड़ा एक्टिव बन, थोड़ा मुंह खोल। नहीं नहीं मेरे को नहीं, बाजू वाले को बोलो। मेरे को बोल रहे हो? आऊं अभी आगे आऊं। चलो मैंने देखा एक सो रहा है। अब सीधे हो जाएंगे सब। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। कुछ समझे आप लोग? अरे थोड़े एक्टिव बनो, थोड़ा मेहनत करो। कुछ भी ऐसे ही नहीं मिलता है लाइफ में, मेहनत करना पड़ता है। कुछ लोग कहते हैं ज्ञान मुफ्त है, गलत है। उसे पाने के लिए भी ध्यान देना पड़ता है। अगर मैं बोलता रहूं आपका ध्यान नहीं है, कुछ मिलेगा? नथिंग इज फ्री। फ्री में कुछ नहीं है। हर चीज के लिए कीमत चुकानी है। आपका उधार मुफ्त मिला है क्योंकि यीशु ने कीमत चुकाई।
चलो अपने बाजू वाले का हाथ पकड़ो, भाई भाई का, बहन बहन का। बोलो बाजू वाले को, बोलो आप हमेशा भले चंगे रहेंगे, आप हमेशा आशीषित रहेंगे, आपके ऊपर हमेशा प्रभु की दया होगी, आपके ऊपर सदैव प्रभु का अनुग्रह रहेगा, आपका परिवार बचाया जाएगा, परमेश्वर रायपुर में और छत्तीसगढ़ में आपका उपयोग करेगा, लाखों आत्माएं आपके द्वारा बचेंगी यीशु के नाम में, आमेन। कम ऑन। ये रोज किया करो। जहां पहुंचना चाहते हो वहां पर पहुंचने की घोषणा करो। मैं जिधर कल अपने आप को देखना चाहता हूं वो मैं आज बोलता हूं, प्रभु मैं विश्वास करता हूं मैं आपके और करीब आ रहा हूं, मैं आपको सुन पा रहा हूं, मैं आपको देख पा रहा हूं, मैं आपको महसूस कर पा रहा हूं, मैं आप में और आप मुझ में हैं। स्पीक लाइफ, अंडरस्टैंड द कल्चर ऑफ कन्फेशन। आपकी फीलिंग्स में से जो आ रहा है वो मत बोलो, फेथ में से जो निकल रहा है वो बोलो। हालेलुया। बहुत सारे लोगों का लाइफ खराब हुआ है इन दिनों में सिर्फ इस वजह से जो हो रहा है होने दे, प्रभु की मर्जी हो रही है। नहीं ब्रदर, सब चीजें प्रभु की मर्जी नहीं है। आप बोलते नहीं हैं, आपने परमेश्वर के वचनों का एक पूरा सब्जेक्ट इग्नोर किया है और वो है बोलना। फॉल्स टीचिंग इन दिनों में चर्च खराब कर रही है, और जो लोग प्रभु का वचन नहीं पढ़ते वो तो फॉल्स टीचिंग को कभी पकड़ ही नहीं सकते। मैं रिसेंटली एक टीचिंग सुन रहा था जिसमें एक बंदा कह रहा था जो भी हो रहा है होने दो, प्रभु अपनी मर्जी पूरी करेंगे। बिलीव मी, मेरे अंदर एक कमेंट तैयार हो गया लिखने के लिए कि मैं लिखूं, ब्रदर आप जो बोल रहे हैं ये बिब्लिकल नहीं है। परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है, हमें बोलना है। अगर आप ये सोचोगे कि परमेश्वर ही है जो कर रहा है, प्रभु की इच्छा है कि मेरा परिवार उधार न पाए, चलता रहता है, नो सर। बोलना सीखो। आपके जीवन की बहुत सारी परिस्थितियां इसलिए रुकी हुई हैं क्योंकि आप कुछ बोलते ही नहीं हैं। आप अपने पहाड़ों से बात ही नहीं करते। आप सब कुछ स्वीकार करके मूर्खों की तरह बैठ गए हो। अगर आप देख रहे हो ना कि आप बीमार हो, यह मत सोचो कि प्रभु की इच्छा है कि मैं बीमार रहूं, वो मुझे नम्र बना रहा है। परमेश्वर को नम्र बनाने के लिए अनुग्रह है, बीमारी नहीं। अगर वो आपको नम्र बनाना चाहता है ना तो अपनी आत्मा के द्वारा बनाएगा, बीमारी देकर नहीं बनाएगा। कुछ लोग गरीब रहते हैं। देखो, मैं कोई अमीर बनने की चाह नहीं रखता हूं। मैं सोचता हूं बस मेरी जरूरतें पूरी हो रही है ना, मुझे ठीक है। लेकिन मैं गरीबी में भी क्यों जिंदगी जीऊं? मुझे प्रभु ने गरीबी में रहने के लिए थोड़ी बुलाया है। वो चाहता है मैं आशीषित रहूं। अरे मेरे पास कुछ होगा तो मैं किसी की मदद कर पाऊंगा ना। कुछ लोग है ना गरीब, ऐसे गरीबी में जिंदगी जिएंगे, चलेगा, हम लोग रोटी खाएगा, सूखा टुकड़ा खाएगा, पानी पिएगा, सो जाएगा। तू खा, मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को संडे को चिकन चाहिए। किधर कहा प्रभु ने मुझे बताओ कि मैं गरीबी देख के तुम्हें आत्मिक बनाऊंगा? अरे मैं थोड़ी बोल रहा हूं कि मुझे अंबानी और अडानी बनना है। मेरी जरूरतें तो पूरी होनी चाहिए ना। तन पे कपड़े नहीं चाहिए, घड़ी नहीं चाहिए, वॉशरूम में पानी नहीं चाहिए, टेलीफोन नहीं चाहिए। इतना मेरा बेसिक नहीं होना चाहिए? आपके बच्चों को अच्छी पढ़ाई नहीं मिलनी चाहिए? तो क्यों एक्सेप्ट करके बैठे हो? कोई कोई बीमार हो जाता है ना, वो बोलते नहीं प्रभु ने हमको बीमार किया है, प्रभु हमको नम्र बनाना चाहता है। प्रभु को और कोई तरीका नहीं है नम्र बनाने का? नहीं ब्रदर, आप गलत बोल रहे हो। पौल बीमार था, अयूब बीमार था। पढ़ो किसने बीमार किया? शैतान ने। शैतान का दूत घूसे मार रहा है।
परमेश्वर लिखा है क्या स्वर्गदूत मारता है? कुछ भी पढ़ना है, कुछ भी बोलना है, कुछ भी समझना है। अय्यूब को किसने बीमार किया? प्रभु ने? शैतान ने किया? परमेश्वर चंगा करता है। गॉड इज अ हीलर। बीमारी का धिक्कार, बीमारी को धिक्कारो। बीमार रह के कोई सेवा कर सकता है क्या? मुझे बीमारी नम्र बना रही है। मैंने आज तक किसी बीमार को नम्र होते नहीं देखा है। अस्पताल में आप जाओ, देखो, लोगों से मिलो। मैं जाता हूं, कैसे हैं? प्रार्थना कर घर जाऊं। कोई बोलता है नहीं और 15 दिन रहना है, दुआ कर। Who teaches you all this rubbish? कौन ये सब बोलता है आजकल? लिखी हुई बातों से आगे न बढ़, पॉल कहता है। जो सिखाए गए हो वही सीखो। बीमारी को धिक्कारो। बीमारी कैरेक्टर नहीं बनाती है, कैरेक्टर पवित्र आत्मा बनाता है। तो कितने लोग आज से वो बोलेंगे जो सही है? आपका पति शराब पी रहा है, क्या बोलोगे? बेवड़ा किधर का, शराब भी है, सुधरेगा नहीं। दीदी क्या बोलोगे? ये वही है, देखो फीलिंग्स में से आ रहा है। सीधा उसके सामने तो पहले कुछ मत बोलो। मैं जानती हूं तू बेवड़ा है, लेकिन तू सुधरेगा और पिएगा, ऐसे मत बोलो। जाओ कमरे में और यीशु के नाम से कहो, शैतान जो तेरा प्रभाव मेरे पति के ऊपर है ना, मैं उसे यीशु के नाम से तोड़ती हूं। आई ब्रेक इट इन द नेम ऑफ जीसस। बोल के देखो। अगले दिन भी शराब पिए तो भी डिस्करेज मत होना। तुमने पत्थर पर हथौड़े मारना शुरू कर दिए हैं, वो कमजोर होता जा रहा है, एक दिन टूट जाएगा। हालेलुया। बोलो। बोलने वाले कल्चर में लौटो। सिर्फ खुदा के सामने रोना नहीं है। मैं सिर्फ प्रभु के सामने एक ही वजह से रोता हूं, मुझे अपने करीब आने दे। मैं कभी अपनी तकलीफों के लिए नहीं रोता हूं। चलो मैं आपको थोड़ा और गहरा जाऊं। कितने लोग तैयार हैं हम और गहरा जाएं? मुझे बाइबल में एक जगह दिखाओ जहां पर यीशु ने किसी बीमार के लिए प्रार्थना की हो। अरे मैं प्रचार करना बंद कर दूंगा। मुझे बाइबल में दिखाओ कि यीशु कभी भी बीमारों के लिए, सिर्फ एक को छोड़, जब लाजर अंदर था तब उसने कहा प्रार्थना सुन ली। मुझे एक को छोड़, क्योंकि वो एक स्पेशल इंसिडेंट है, वो कभी मैं टीच करूंगा आपको। मुझे एक जगह बताओ जहां पर लोग यीशु के पास आए और वो बीमार थे और उसने उनके ऊपर हाथ रख के 2 मिनट की प्रार्थना की। नेवर। वो बोलता था जा याजक को दिखा, जा 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 जा, चंगा हो गया, जा, हो गया, हो गया। वो सिर्फ शब्द कहता था अधिकार से। आप प्रार्थना करते हो ना बीमारी के लिए, आप बीमारी के लिए प्रभु को मत पुकारो, प्रभु इसे चंगा कर। आपको अधिकार है, बोलो यीशु के नाम में, हे बीमारी मेरे भाई को छोड़। प्रभु, ओ प्रभु इसको चंगा करना। तो तू क्या पॉपकॉर्न खाएगा? हाँ, तू क्या गदर गदर टूर देखेगा? हमेशा प्रभु के सामने भीख मांगते रहते, प्रभु देना। अरे दे दिया है, लेना। रिटर्न। बाइबल कहती है लौट आओ कि तुम जीवित रहो। हालेलुया। चलो और प्रैक्टिस करेंगे आज। इस बार है ना 3 दिन के बाद जो बिल्लियां हैं ना इधर आई हैं, शेर बन के निकलो इधर से। हालेलुया। मेरा विश्वास है इस बार तो बेदारी आएगी। चलो पकड़ो अपने बाजू वाले का हाथ फिर से, एक दूसरे को बोलो, पकड़ो पकड़ो जल्दी पकड़ो। आंटी, ओ आंटी, पवित्र स्थान से सीधा इधर ही आए हो क्या? पकड़ो ना, इतना स्पिरिचुअल मत बनो। पकड़ो अपने बाजू वाले का हाथ,
बोलो एक दूसरे को, तू आशीषित है, परमेश्वर की दया तुझ पर है, परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर है, खुदा तुझे हर गुनाह पर जय देगा, तेरा परिवार बचेगा, तेरे घर से सारी दवाइयां निकलेंगी, हम यीशु के नाम में भले चंगे रहेंगे, हमारा परिवार उद्धार पाएगा, प्रभु हमें इस्तेमाल करेंगे, हम आत्मा से भर के जीवन जिएंगे, न तो बल से न शक्ति से, परंतु प्रभु की आत्मा के द्वारा ये हो जाएगा। आमीन। कहिए मेरे पीछे, मैंने बोल दिया है और ये लगा भी होगा। यस, यू आर द सीड ऑफ अब्राहम, हम अब्राहम की संतान हैं। आमीन।